हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष क्षेत्रपाल सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस साल 2022-23 का जब बजट आया तो हमारी देश की फाइनेंशियल मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम है डिजिटल करेंसी। उन्होंने लोकसभा में अपना भाषण देते समय ये बोला था कि जल्दी ही भारत की अपनी खुद की डिजिटल करेंसी होगी। और आज है 1 नवंबर। आज भारत के लिए वो गर्व का दिन है, वो प्राउड मोमेंट है जब भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिजिटल करेंसी, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, तैयार है? चलिए शुरू करते हैं समझना। देखिए, अब तक भारत देश में जो फिएट मनी है, जो चलन में मुद्रा है, वो हमारे पास इधर इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और इन द पेपर मनी, यानी या तो वो कॉइन्स के फॉर्म में है या वो पेपर मनी है या उसके एडवांस हमने प्लास्टिक मनी को समझा। उसके बाद आज 1 नवंबर को भारत सरकार ने एक नई करेंसी को भारत में लॉन्च किया है। उस डिजिटल करेंसी का टेक्निकल नेम है CBDC। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। लेट मी रिपीट इट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको ई रुपया भी कहा जा रहा है। ये ना 2 प्रकार का होता है, CBDCW और CBDCR। W का मतलब होलसेल यानी थोक में, इन अ बल्क। R मतलब रिटेल यानी द स्मॉल क्वांटिटी, या जिसको हम खुदरा व्यापार भी कह सकते हैं। अभी भारत सरकार ने आज 1 नवंबर को ये जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की है ना, ये पायलट फेज में है, यानी पहले 1 महीना 1 नवंबर से लगभग 30 नवंबर तक भारत सरकार इसको पायलट फेज में रखेगी और इसको होलसेल के फॉर्म में यूज किया जाएगा। यानी इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होंगे या सेकेंडरी मार्केट में भारत सरकार डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज को डील करने का, सेल और परचेज करने का काम करेगी। उसके बाद इसके ट्रांजैक्शन को रिव्यू किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। अगर कुछ कमियां होंगी तो उसको ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और उम्मीद है बहुत जल्दी, ऑन एन एवरेज 1 महीने बाद ही ये आम पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाएगा, यानी रिटेल में भी ये शुरू हो जाएगा और भारत की आम जनता डिजिटल करेंसी को यूज करने लगेगी। आया समझ में? अब मैं आपको समझाता हूं हाउ टू यूज, यानी ये डिजिटल करेंसी यूज कैसे होगी। अभी तक क्या होता है, जनरली हम किसी शॉप पर जाते हैं, हम अपने पॉकेट से कैश विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, शॉपकीपर को देते हैं, एंड वॉट एवर वी वॉन्ट टू बाय, हम वो सामान लेकर अपने घर आ जाते हैं। डर होता है नोट गिर ना जाए, एक्सेसिव यूज करेंगे तो खराब ना हो जाए, टोन यानी कि फट ना जाए, ऐसी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अच्छा, आपको पता है ऑन एन एवरेज ना एक नोट की जो लाइफ होती है वो 4 साल है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनालाइज किया है, एक समीक्षा में एक बात बताई है कि जनरली एक नोट 4 साल तक ठीक रहता है, उसके बाद वो उसकी बिल्कुल वैल्यू खराब हो जाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो सरकार ने इस समस्या के समाधान से के लिए, यानी इससे बचने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए, चोरी होने से बचाने के लिए, खोने से बचाने के लिए, और मार्केट एडवांस हो रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो अब क्या किया जाएगा, अब तक की जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, डिजिटल फॉर्म में आपके पास करेंसी होगी। ठीक है, जैसे आप अभी अपने ऑनलाइन खाते में देख लेते हैं ना कि आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है, इतना आप देख पाएंगे। आप किसी शॉप पर जाएंगे, हर एक इंडिविजुअल को एक QR कोड दिया जाएगा स्पेशली, आप उसे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन का कोई SMS आएगा अथवा OTP आएगा, आप OTP को क्लियर कर देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास से, आपके खाते से वो डिजिटल करेंसी माइनस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और जिस शॉपकीपर को या जिस पर्सन को यू वांट टू ट्रांसफर, उसके पास वो पैसा चला जाएगा। इट विल बी रियल टाइम सेटलमेंट, यानी इसमें T+1 1 दिन या T2 2 दिन नहीं लगने वाले, ये T+0 के कंसेप्ट पे काम करेगा। T+0 का मतलब होता है कि तुरंत इसका सेटलमेंट होगा, रिजर्व बैंक उसको पूरा कंट्रोल करेगा, एक व्यक्ति के खाते से पैसा कटेगा और दूसरे के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक।
इंफॉर्मेशन है। अब आप कहोगे कि मनीष सर इससे हमें फायदा क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स व्हाइल यूजिंग द डिजिटल करेंसी। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहला बेनिफिट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, इंटर बैंक ट्रांसफर्स इजी। दो बैंक्स के बीच में जो होने वाला ट्रांजैक्शन है उसमें जो समय लगता है 1 दिन का, 2 दिन का, वर्किंग डेज का, रिजर्व बैंक का मेन मोटिव है कि ट्रांजैक्शंस के बीच में लगने वाले उस समय की सीमा को कम किया जाए और बहुत ही कम समय में, कुछ आवर्स में या मिनट्स में ये ट्रांजैक्शंस पूरे कंप्लीट हो जाए। दूसरा बेनिफिट विच इज गोइंग टू बी हैपन कि इन द करंट फ्यूचर, आने वाले कुछ वक्तों में रिजर्व बैंक ये भी चाहता है कि हम इस डिजिटल करेंसी में ना हम फॉरेन जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको भी ऐड कर लें। और देखो दोस्तों, फाइनेंशियल स्कैम्स भी तो होते हैं, स्कैम्स हो जाते हैं, लोगों के खाते से पैसा कट जाता है, कभी कभी अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। सरकार और रिजर्व बैंक इस दिशा में भी प्रयास कर रही है कि जितने भी स्कैम्स होते हैं उन सब पे रोक लगे, लगाम लगे, क्योंकि वो सारा सिस्टम कंट्रोल किया जाएगा रिजर्व बैंक के द्वारा। एंड देन कॉस्ट रिड्यूस होगी। कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी? आपको पता है जनरली एक अगर 100 रुपए का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, इश्यू करता है, तो लगभग उसकी कॉस्ट 16 रुपीज 16 रुपए आती है। और एक एग्जांपल दूं, 2021-22 के सेशन में भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4.19 लैक्स 4,19,000 नए नोट छापे थे और एक नोट को छापने की कीमत एज ए नोट लगभग 16 रुपए होती है। अब जब नोट नहीं छपेंगे, सारे ट्रांजैक्शंस इस प्रकार के डिजिटल फॉर्म में होंगे, तो सरकार को नोट छापने में जो खर्चा होता है वो पैसा बचेगा ना, मतलब इसकी कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाएगी। ये इसके कुछ मेन अभी बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है, अब फिर एक और सवाल आ सकता है मन में कि सर क्रिप्टो करेंसी जैसा तो नहीं है ये? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं है। लेट मी टेल यू, डिजिटल करेंसी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ये बात आई एक्सेप्ट कि दोनों ही आजकल की जो एडवांस टेक्निक है, जिसे ब्लॉकचेन टेक्निक्स कहा जाता है, ये दोनों ही यानी क्रिप्टो करेंसी भी और डिजिटल करेंसी दोनों ब्लॉकचेन मेथड के बेस पर काम करेंगी। बट अंतर क्या है? अंतर है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना, विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी गवर्नमेंट और लीगल अथॉरिटी, है ना, उसको बनाने वाला कौन है, उसका कोई सिंगल ऑनर नहीं पता, वो उसका कोई ऑथोराइज्ड प्रोड्यूसर नहीं है। बट डिजिटल करेंसी का प्रोड्यूसर इंडिया में आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो यानी कि डिजिटल करेंसी 100% लीगल है और ये खासियत क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। दूसरी बात, जितनी भी करेंसी होगी उसका जो प्लेस होगा उसको स्टोर करने का, वो प्लेस तो एक ही होगा, रिजर्व बैंक के द्वारा उस सारी करेंसी को स्टोर किया जाएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जो स्टोरेज होती है वो अलग अलग प्लेसेस पर होती है। अलग अलग कंपनीज हैं क्रिप्टो करेंसी की, आपने कई सारे नाम लिए होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो अलग अलग प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, वो अपना अलग अलग जगह पर उनको डिसेंट्रलाइज्ड वे में स्टोर करती हैं। यहाँ पर सारी करेंसी रिजर्व बैंक के पास होगी। तीसरा डिफरेंस, क्रिप्टो करेंसी के प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, आपको पता होगा ना, रेट डेली मार्केट की फोर्सेस के अकॉर्डिंग घटते बढ़ते रहते हैं। डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं होगा। आपके पास 100 रुपए है, चाहे आप अपनी जेब में रखो या आप उसको डिजिटल फॉर्म में रख लीजिए। 100 का नोट मतलब 100 का नोट, 2000 रुपए मतलब 2000 रुपए, इधर दैट इज इन योर पॉकेट और एट योर होम और इन द डिजिटल फॉर्म। ठीक है, ये बेसिक अंतर है डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो में डिजिटल करेंसी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। अब दोस्तों आप मेरा काम कर दीजिए, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और कमेंट जरूर कीजिएगा। और किसी एडवांस नए टॉपिक पर जल्दी ही नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे हम।